हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ हाफ सेल। हमारे पास हाफ सेल दिया हुआ है, जहाँ पे देखिए PtCl2 गैसियस और HCl का इलेक्ट्रोड है और ई नॉट की वैल्यू हमारे पास इस इलेक्ट्रोड के लिए दी हुई है। Cl2 Cl इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास, उसके लिए ई नॉट की वैल्यू 1.36 वोल्ट गिवन है। ईएमएफ ऑफ हाफ सेल पूछा जा रहा है with the given concentration and with the pressure. Options are 1.45 volt, 1.27 volt, minus 1.45 volt and minus 1.27 वोल्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये सवाल जो है बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन से ही सॉल्व होना है। तो चलिए सॉल्व 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 करते हैं नर्स्ट इक्वेशंस की हेल्प से। देखिए, आपके पास जो इलेक्ट्रोड है बच्चों, उसमें जो रिडक्शन रिएक्शन है वो क्या हो रही होगी। तो वो जो रिडक्शन, क्योंकि आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल भी तो दिया हुआ है ना यहाँ पे, रिडक्शन रिएक्शन जो हो रही होगी वो होगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2Cl माइनस। अब इसके लिए पहले हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, नर्स्ट इक्वेशन का। नर्स्ट इक्वेशन का जनरल इक्वेशन, ये जो ईएमएफ ऑफ सेल है, ये ई निकालना है हमें। ये होता है ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, राइट। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं। तो ई की वैल्यू निकालनी है, ई नॉट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो ये हो जाएगा 1.36 माइनस। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो हम इसे रूम टेम्परेचर कंसिडर कर लेंगे। रूम टेम्परेचर दैट इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस। और वहां पे अगर हम जो वैल्यू रखेंगे टी की, तो उसके लिए ये देखो 2.303 आर टी हो जाए, आर टी अपॉन एन एफ। इसको पहले लॉग कर लेते हैं, और लॉग क्यू की जगह पे हम लोग रख लेते हैं अपनी ये वैल्यूज। तो क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ Cl2। यही तो होना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है ना 2.303 आर टी अपॉन एफ, ये रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, यहाँ पे Cl माइनस का कंसंट्रेशन, उसका स्क्वायर, प्रेशर ऑफ Cl2। अब 1 पॉइंट, अच्छा, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है आपकी ये वोल्ट में आएगी, क्योंकि हम ईएमएफ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये माइनस हो जाएगा 0.059। अब देखो इलेक्ट्रॉन का कितना एक्सचेंज हुआ बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन का, तो एन की वैल्यू 2 लॉग कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है हमारे पास, Cl माइनस HCl का कंसंट्रेशन पकड़ लीजिए यहाँ से 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ Cl2 दिया हुआ है हमारे पास 10 atm, तो 10 हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये जो है वैल्यू वोल्ट में आ नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पर से थोड़ा सा सिंपल इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। तो 1.36 माइनस 0.059 अपॉन 2, और ये अंदर हो जाएगा बच्चों log 10 टू द पावर माइनस 3। तो अब तो सिंपल हो गया ना, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए -3 बाहर आ जाएगा, तो -3 जब बाहर आएगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.059 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 log 10। नहीं भी लिखते तो चलता है, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 है। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.36 प्लस 0 पॉइंट, सिंपल है ना, 0.059 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये बच्चों ये ऐड करने के बाद ये 1.45 वोल्ट के अराउंड आता है। So this is your answer. This is given in the option number A. That is your correct answer. I hope you understood this well. All the very best.